तो दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 2b के बारे में। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोला है निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसके पहले शून्य फाइंड करना है, उसके बाद इसकी हमें जांच भी करनी है, सब संबंध की सत्ता की जांच भी करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसके निकालेंगे शून्य। तो शून्य को निकालने का तरीका क्या है, 8 के करेंगे हम फैक्टर की, हमारे पास 2 आ जाए तो हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का करना पड़ेगा 2x और माइनस का आ जाएगा यहाँ पे 8। ठीक है, माइनस का 4x करना पड़ेगा प्लस का 2x, तभी तो माइनस का बचेगा 2x, इसमें से 2x आएगा कॉमन, x माइनस का आ गया 4 प्लस यहाँ पे आएगा 2, x माइनस का 4 आ जाएगा। इसके बाद दोनों में x माइनस 4 क्या है, कॉमन है, तो x माइनस 4 को निकालेंगे बाहर, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस का 2। इसके बाद यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा कि एफ ऑफ एक्स बराबर 0 करने पर, तो यहाँ पे x का मान 2 आएंगे, x बराबर 1 4 आएगा और एक आएगा x बराबर माइनस का 2। तो हमें इसकी क्या करनी है, जांच भी करनी है साथ में। तो हम यहाँ पे करते हैं जांच इसकी, यहाँ पे हम करते हैं इसकी संबंध की जांच। तो जांच के लिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे एक मान लेते हैं हम कि अल्फा है और एक मान लेते हैं हम क्या है, बीटा है। एक मान क्या है, बीटा है, माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम करेंगे जांच। तो जांच के लिए जो द्विघात बहुपद है, तो द्विघात में क्या इसका फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हम जानते हैं कि शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए होता है। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा हमने क्या निकाले 4, बीटा का मान निकाला माइनस का 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, माइनस का बी अपॉन है, तो इसमें से निकालेंगे मान, तो माइनस बी का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी का मान यहाँ पे माइनस 2 है और यहाँ पे माइनस बी है, तो यहाँ पे प्लस का 2 हो जाएगा, अपॉन में ए का मान क्या है 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, तो जी क्या है 2 इक्वल टू आ गया 2, तो जी हमारे पास क्या है, प्रूव हो गया। अगला क्वेश्चन दिया है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 कि हमें शून्य फाइंड करना है और साथ ही साथ हमें इसके संबंध की सत्ता की जांच भी करनी है। तो हम क्या करते हैं, पहले हमें इसको करेंगे सॉल्व, तो इससे अल्फा और बीटा का मान निकाल लेंगे, फिर हम इसकी जांच कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर्मूला क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास पहले का दूसरा क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन है हमारे पास 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का क्या है 1, तो इसके हम करते हैं फैक्टर। तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, कितना आएगा 4 आएगा। तो 4 की ऐसे फैक्टर करो कि जोड़ने घटाने पर 4 आना चाहिए। तो यहाँ पे 2 दूनी 4 यानी कि 4s स्क्वायर माइनस का आ जाएगा 2s और माइनस का यहाँ पे 2s प्लस 1। इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों में कॉमन क्या है 2s, दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2s माइनस का आ जाएगा 1, यहाँ पे माइनस का 1 कॉमन लेंगे, यहाँ पे 2s माइनस का 1। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं दोनों में क्या सेम है, तो यहाँ पे इसको लेंगे कॉमन 2s माइनस 1 और यहाँ पे हो जाएगा 2s माइनस 1, यानी कि s इज इक्वल टू एक मान, दो मान आए 1/2 और 1/2, s इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है कि f ऑफ x का जो मान है वो 0 के बराबर करने पर तो ये आंसर आ जाते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इसकी करेंगे जांच। तो जांच के लिए आप जानते हैं कि ये द्विघात बहुपद है, तो इसमें दो फॉर्मूला होते हैं, एक होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए और एक होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। तो आप किसी एक से भी कर सकते हैं या साथ में दोनों से भी कर सकते हैं। तो मैं एक से करके बता देता हूँ आपको। यहाँ पे शून्यकों का योगफल बात करेंगे, शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस का बी अपॉन ए, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है माइनस का बी अपॉन ए। तो अल्फा और बीटा मान लेते हैं, हमारे पास ये मान है, अल्फा बराबर मान लेते हैं 1/2 है और बीटा का मान लेते हैं 1/2 है, ये हमने मान लिए। तो यहाँ पे रखेंगे हम 1/2 प्लस 1/2, यहाँ पे क्या है माइनस बी अपॉन ए है, यहाँ पे क्या माइनस का बी अपॉन ए, तो हम इससे तुलना करके ए बी सी के मान निकाल सकते हैं। इसकी तुलना किससे करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से इसकी तुलना करते हैं। तो यहाँ पे ए का मान क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे कुछ मान आएंगे, तो यहाँ से निकाला हमने, ए का मान क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, बी का मान क्या आ जाएगा, चिन्ह सहित लेते हैं तो यहाँ पे -4 आ जाएगा, साइन भी लेते हैं। ठीक है, सी का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस का बी अपॉन ए है हमारे पास, तो माइनस और बी का मान क्या है यहाँ पे -4 है, तो यहाँ पे रखेंगे माइनस का 4 अपॉन में ए का मान कितना है 4 है, तो यहाँ पे रखेंगे 4। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाएगा एलसीएम में, तो 1 + 1 आ गया इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 4 अपॉन में 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/2 इक्वल टू में आ गया 4/4। तो इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा, जो कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है, प्रूव हो गया है। ठीक है, हेलो दोस्तों, हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 6x² -3 -7x। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो -7x है उसको आपको लिखना पड़ेगा पहले, क्योंकि क्रम क्या होता है ax² + bx + c। तो x वाला पार्ट आएगा यहाँ पे और जो अचर पद है वो आएगा पीछे। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर तीसरा, जो कि है 6x² माइनस का 3 माइनस का है 7x। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो इसको पहले क्रम से लिखेंगे। तो यहाँ पे 6x² हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 7x, एंड इसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 3। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसकी तुलना भी करा देते हैं साथ में। तो यहाँ पे ax² + bx + c से तुलना करने पर, इससे हमें तुलना की, इसकी क्या की तुलना। तो हमें यहाँ पे a का मान मिलेगा 6, b का मान क्या मिलेगा -7, साइन ही लेते हैं, c का मान क्या मिलेगा -3 मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारे पास जो बहुपद है 6x² माइनस का 7x माइनस का 3, इसको हम करते हैं सॉल्व। इससे आएंगे कुछ शून्य जिससे हम अल्फा और बीटा मान लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार 6 × 18, 18 की ऐसे फैक्टर करो कि 7 आ जाए जोड़ने या घटाने पर। तो 9 का 2 में करो मल्टीप्लाई, 9 दूनी 18, यहाँ पे हो जाएगा 6x²। तो हमें क्या का चाहिए, हमें चाहिए माइनस का चाहिए 7x, किसका चाहिए माइनस का। तो हमें माइनस की वैल्यू ज्यादा करनी पड़ेगी और प्लस का करनी पड़ेगा 2x, और माइनस का इसको सेम टू सेम लिखते, सेम साइन के साथ लिख देते। इन दोनों में कॉमन क्या है 3x, क्या बचेगा 2x, माइनस कितना आएगा 3 आएगा, प्लस का यहाँ पे क्या कॉमन है 1, क्या आएगा 2x -3 आएगा। इसके बाद दोनों ब्रैकेट में आप देख सकते हैं सेम टू सेम है, तो इसको बाहर निकाल लेंगे 2x -3, और यहाँ पे 3x प्लस का 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे x का मान निकालेंगे तो एक तो आ जाएगा 3/2, और यहाँ पे एक मान आ जाएगा x इक्वल टू माइनस का 1/3 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे, हम एक को मान लेते हैं कि एक है अल्फा का मान जो कि 3/2 है, एंड एक है बीटा का मान जो कि माइनस का 1/3 हो जाएगा। ठीक है, ये हमने मान लिया कि एक हमारे पास अल्फा है और एक क्या है हमारे पास, एक हमारे पास बीटा है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसकी जांच भी करनी है। क्या करनी है, संबंध की जांच। तो हम यहाँ पे लिखते हैं संबंध की जांच, संबंध की जांच करनी है। तो संबंध की जांच के लिए इसमें दो फॉर्मूला होते हैं, एक तो होता है मूलों का योग और एक होता है मूलों का गुणनफल। तो पहले हम करते हैं मूलों का योग, जो कि होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, जो हमने वैल्यू निकाली है, क्या निकाली, अल्फा का मान है 3/2 एंड प्लस बीटा का मान क्या माइनस में, तो उसको लिखते हैं माइनस का 1/3, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू। जब भी माइनस का मान हो तो आपको ब्रैकेट का यूज करना है हमेशा। यहाँ पे क्या है माइनस है तो माइनस लगाओ। बी का मान कैसा है, बी का मान यहाँ पे तुलना की थी हमने, तो माइनस का 7 है, तो क्या करेंगे ब्रैकेट लगाएंगे, तो यहाँ पे माइनस का 7 आएगा। अपॉन में क्या है ए का मान कितना है 6, तो ये 6 आ जाएगा। यहाँ पे देखो 3/2 माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई माइनस आएगा 1/3 इक्वल टू माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 7 अपॉन में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3 और 2 का एलसीएम आता है 6, और यहाँ पे 3 है तो 3 लिखो मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड करो 6 में 3 आएगा, माइनस है माइनस लगाओ 1 है, ऊपर वाली संख्या सेम लिखो, इस वाली का करो इसमें भाग कितनी बार में जाएगा 2 बार में, इक्वल टू 7/6। यहाँ पे आ जाएगा 9 माइनस 2 बटे में आ जाएगा 6 इक्वल टू में 7/6। तो अब देख सकते हैं दोनों जो मान है यहाँ पे भी 7/6 आ गया, बराबर में भी 7/6 आ गया। तो हम कह सकते हैं ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। आप चाहें तो अल्फा इंटू बीटा वाले से भी कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी अपॉन ए, इससे भी लगा सकते हैं।
तो आपको ए का मान सी का मान रखना पड़ेगा, ए का मान रखना पड़ेगा और अल्फा इंटू बीटा का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी करना है। तो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। पहला क्वेश्चन क्या दिया है? पहला क्वेश्चन बोला है 4u स्क्वायर प्लस का यहाँ पे लिखा हुआ है 8u। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो जी क्या है, द्विघात बहुपद है तो सिंपल सी बात है, इसके अधिकतम कितने शून्य आएंगे? 2 शून्य आएंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, या एफ ऑफ यू लिख सकते हैं, बराबर क्या करने पर? 0 करने पर। ठीक है, तो चाहे तो आप इसको क्या कर सकते हैं, एफ ऑफ यू बराबर भी लिख सकते हैं 0 करने पर, क्योंकि यहाँ पे यू है तो आप यू कर सकते हैं, अगर एक्स होगा तो एक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4u स्क्वायर प्लस का हो जाएगा 8u इक्वल टू में कर देंगे 0 को। तो जैसे हमने 0 किया तो यहाँ पे हम क्या कॉमन ले, दोनों में कॉमन आएगा 4u कॉमन आएगा, तो यहाँ पे बचेगा u प्लस का 2 आ जाएगा इक्वल टू क्या है? 0 है। तो यहाँ पे इस मान के बराबर 0 को करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 4u इक्वल टू में 0। तो u का मान कितना आ गया? u का मान आ गया 0, कॉमा अब की बार करेंगे u प्लस 2 इक्वल टू करेंगे 0, तो u का जो मान आएगा निकल के वो -2 आएगा। तो मान लेते हैं कि हमारे पास अल्फा का मान 0 है, बीटा का मान क्या है? -2 है। ठीक है, ये हमने मान लिया। इसके बाद हमें क्या करनी है, क्वेश्चन के अनुसार हमें इसकी जांच भी करनी है। तो बात करेंगे हम इसकी जांच की, तो संबंध की जांच भी करना है। तो पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस का बी अपॉन ए। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान 0 माइनस हो जाएगा बीटा का मान -2 है इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन इसकी तुलना करके ए का मान तो 4 है और बी का मान कितना है? 8 है, क्योंकि यू का गुणांक कितना 8 है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 8 अपॉन में हो जाएगा यहाँ पे कितना है? 4। तो यहाँ पे आएगा माइनस का 2 और जे भी कैंसिल हो गया, माइनस का 2 आ गया। चाहे तो आप अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अल्फा का मान कितना है? 0 इंटू बीटा का मान -2 इक्वल टू सी अपॉन ए। क्या यहाँ पे c का मान गिवन है? नहीं, तो हम c का मान 0 लिख सकते हैं क्या? यस, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अपॉन में a का मान कितना है? a का मान 4 है, तो 4 का भाग अगर हम 0 में देंगे तो 0 आएगा, यहाँ पे भी 0, मल्टीप्लाई किया तब भी 0, भाग दिया 0 में तब भी 0। तो जी हमारे पास क्या है? प्रूव हो चुका है। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया है टी स्क्वायर -15। तो हमें क्या करना है, पहले तो हम इसके शून्य निकालेंगे, उसके बाद हम इसकी जांच करते हैं। तो तरीका क्या होगा निकालने का, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एफ ऑफ, यहाँ पे टी है तो एफ ऑफ टी लिख सकते हैं इक्वल टू 0 करने पर। तो हमने ये किया तो यहाँ पे हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस का 15 इक्वल टू में हो जाएगा 0, एंड इसके बाद टी स्क्वायर इक्वल टू में मैं -15 को ले आऊंगा राइट साइड में, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 15। तो सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, टी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ प्लस माइनस √15 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और जो टी का मान आएगा वो प्लस माइनस होगा √15। टी का मान क्या आया? प्लस माइनस √15 आया। इसका मतलब है कि एक तो अल्फा का मान हो जाएगा प्लस का √15 और जो बीटा का मान है वो हो जाएगा माइनस का √15। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद बात करते हैं जांच करने की। क्या करेंगे? जांच करने पर, तो जांच करने पर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो पहला हम करते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है? माइनस का बी अपॉन ए होता है। अल्फा का मान कितना है? √15 है, माइनस यहाँ पे देखो प्लस है तो प्लस लगाते हैं, लेकिन माइनस ही आएगा क्योंकि बी का मान क्या है? माइनस का √15 है इक्वल टू यहाँ पे क्या है? माइनस का बी अपॉन ए, यहाँ पे क्या है? माइनस का बी अपॉन ए। तो यहाँ पे b का मान तो दिया नहीं, क्योंकि क्या होता तरीका, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, एक्स वाला पार्ट यानी कि t का गुणज तो यहाँ पे है नहीं, तो ये तो अचर पद है, यानी कि हमारे पास a का मान कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 होगा। a का मान तो 1 आ गया, लेकिन b का मान यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे 0 कर सकते हैं। यहाँ पे क्या कर सकते हैं? 0 कर सकते हैं। ठीक है, माइनस लगा दो, 0 कर सकते हैं। कहने का मतलब इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप समझ सकते हैं इसको, कि यहाँ पे क्या है? टी स्क्वायर -15 है, तो अगर मैं इसको क्रमबद्ध तरीके से लिखूं तो टी स्क्वायर
माइनस का 0t माइनस का 15 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं a का मान निकालूं तो 1 आएगा, b का मान निकाल, इसका गुणांक क्या है, टी स्क्वायर का गुणांक होता है a का मान, t का गुणांक होता है b का मान। तो यहाँ पे प्लस करूँ चाहे माइनस करूँ की बात है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट बात करें c का, तो यहाँ पे माइनस का 15 आ जाएगा। 0 को तो प्लस करूँ चाहे माइनस की बात है, तो यहाँ पे इस तरीके से आप कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 जो कि बराबर है 0 के, ये हो गया। सेकंड आप चाहो तो इससे भी कर सकते हैं, लेकिन एक ही आप इससे अकेला करते हैं तब भी राइट होगा आंसर। तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी अपॉन हो जाएगा। तो अल्फा का मान कितना है, √15 है, इंटू बीटा का मान कितना है, माइनस का √15 है, इज इक्वल टू यहाँ पे सॉरी यहाँ पे कितना है, ये 15 लिखा है और इसके बाहर होगा माइनस का। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, सी अपॉन है। तो सी का मान कितना है, सी का मान है माइनस का 15 अपॉन ए का मान कितना है, ए का मान है 1, तो ये 1 आ गया। तो आप √15 का मल्टीप्लाई √15 में करेंगे तो 15 आएगा, और माइनस साइन है तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस का 15, जो कि क्या है, प्रूव हो चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है 3x² माइनस एक्स माइनस 4। हमें क्या करना है, पहले तो हम इसके शून्य निकालेंगे। तो तरीका क्या है निकालने का, या हम ऐसा करते हैं पहले इसकी जांच कर लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस c के द्वारा जांच करते हैं। क्या करते हैं, तुलना करने पर, सॉरी तुलना करने पर क्या करेंगे, तुलना करने पर ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर। तो a का मान क्या आएगा, प्लस का 3, b का मान क्या आएगा, माइनस का 1, सी का मान अचर पद क्या है, माइनस का 4। ठीक है, इसके बाद हम निकालते हैं इसके शून्य, क्या निकालेंगे, इसके शून्य को निकालते हैं। तो 4×3 = 12, 12 की ऐसे फेंटा करो कि 1 आ जाए माइनस का। तो 4×3 = 12, तो 4 में से गया कितना बचेगा, 1 ही तो बचेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 में से 3 गया 1 ही तो बचेगा। तो 3x² माइनस का यहाँ पे x है माइनस का 4 है, तो फेंटा क्या बनाया हमने, 4×3 = 3x²। 4×3 करेंगे तो हमें चाहिए माइनस का x, यानी कि माइनस का 1 सही है, तो माइनस करनी पड़ेगा ज्यादा वाले, यानी प्लस का करना पड़ेगा 3x, तभी तो माइनस का x बचेगा। इस वाले को हम सेम टू सेम साइन के साथ लिख देते हैं, सेम। नेक्स्ट बात करें, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या कॉमन है दोनों में, x कॉमन है, यहाँ पे आएगा 3x माइनस का 4। क्या कॉमन लू की ब्रैकेट में जी आ जाए, क्योंकि इस वाले ब्रैकेट में इस वाले ब्रैकेट में हमेशा सेम वैल्यू होती है, तो आपका राइट आंसर होगा, अदरवाइज रॉन्ग होगा। तो यहाँ पे प्लस का 1 आएगा, तो यहाँ पे 3x माइनस का 4 हो जाएगा। दोनों में 3x माइनस 4 3x माइनस 4 है, तो 3x माइनस 4 आएगा बाहर। ब्रैकेट में क्या बचेगा, इस प्लस का 1 बचेगा। इसके बाद यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि f(x) बराबर 0 कहने पर, तो यहाँ पे x का मान आ जाएगा ये क्या, 4/3। इसको सॉल्व करेंगे तो 4/3 आएगा, और यहाँ पे x इक्वल टू 1 जाएगा उस साइड, तो माइनस का 1 हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक आया है अल्फा का मान, जो कि क्या है 4/3, और एक निकाला हमने बीटा का मान, जो कि क्या है माइनस का 1 मान लेते हैं इसको। इसके बाद हमें क्या करना है, जांच करना है। क्या करना है, इसकी जांच करने पर, तो जांच करते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए। मूलों का योगफल क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए। अल्फा का मान कितना निकाले हम, 4/3, माइनस का बी का मान माइनस में, तो यहाँ पे माइनस आएगा 1 इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। बी का मान क्या है, माइनस में है क्या, यस, तो ब्रैकेट लगाएंगे, माइनस का 1 हो जाएगा, अपॉन में ए का मान क्या है, प्लस का 3 है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, एलसीएम कितना आएगा इसका, 3 आएगा, कितना आएगा, 3 आएगा। 3 से 3 कैंसिल, 4 बचा, -3 एकम 3, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस प्लस 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा, 1/3 आ गया, इक्वल टू में क्या है 1/3 आ गया। दोनों क्या है हमारे पास प्रूव हो चुके हैं। चाहे तो आप सेकंड वाले से भी कर सकते हैं, जो कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। ठीक है, तो अल्फा का मान कितना है, 4/3 मल्टीप्लाई बीटा का मान -1 इक्वल टू सी अपॉन ए का मान, सी का मान क्या माइनस का 4 है, ए का मान क्या है, ए का मान है 3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माइनस का 4/3 इक्वल टू आ गया माइनस का 4/3, जो कि हम कह सकते हैं क्या है, प्रूव हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि यदि बहुपद, क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे बहुपद दिया है 2x² प्लस 3x प्लस लेमड़ा, क्या है लेमड़ा।
का एक शून्य 1/2 हो तो लेमड़ा का मान ज्ञात करना है। तो शून्य का मतलब होता है एक्स का मान, शून्य का मतलब क्या होता है एक्स का मान जो कि 1/2 दिया है। तो सिंपल सा हमें क्या करना है यहाँ पे अल्फा का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसका मान रखते हैं, तो लिखना पड़ेगा कि एक्स का मान रखने पर, एक्स का मान क्या है रखने पर, तो हम यहाँ पे एक्स का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या दिया है 2x² प्लस 3x प्लस क्या है लेमड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई में एक्स का मान 1/2 रखना है प्लस क्या है लेमड़ा है, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 3 क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पे प्लस का क्या है लेमड़ा है, 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 1/2 आएगा, प्लस का कितना है 3/2 है, प्लस का कितना है यहाँ पे लेमड़ा है, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसके बाद तरीका हमारे क्या होगा कि यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि एफ ऑफ एक्स जो है वो 0 करने पर, तो जैसे इसको लिखेंगे तो यहाँ पे हम लेमड़ा को जो है इसके इस दोनों को बराबर कर देंगे 0 के, इन दोनों को 0 के क्या करेंगे बराबर करेंगे। तो यहाँ माइनस में आ जाएगी पूरी संख्या 1/2 प्लस का यहाँ पे क्या है 3/2 है, ठीक है। दोनों क्या आएंगे माइनस में आएंगे इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया है। तो लेमडा इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में 2 आएगा एलसीएम में, तो यहाँ पे 1 प्लस 3 आ गया, क्योंकि अगर नीचे हर सेम है ऊपर वाले सिंपल से ऐड कर दो। यहाँ पे बात करेंगे लेमडा इक्वल टू माइनस का 4/2 आ जाएगा, तो जी कैंसिल हो गया, लेमडा का मान जो आएगा माइनस का क्या है 2 आएगा, तो जी हमारे पास क्या होगा, जी हमारे पास आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। यहाँ पे क्या बोला है x² बहुपद दे रखा है x² माइनस 4 रूट के अंदर है 3 इंटू में x प्लस का 3, बोला है कि शून्य अल्फा और तथा बीटा हो। तो हमें फाइंड करना है क्या, तो हमें याद करना है यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की बात वही है और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा की बात हुई है। तो हम इससे क्या करते हैं अल्फा प्लस बीटा का मान निकालते हैं, जो कि होता है माइनस का बी अपॉन ए, क्या होता है माइनस का बी अपॉन ए। और अगर हम इसकी तुलना करें, तुलना करने के बाद ए का मान आएगा 1, बी का मान क्या आएगा माइनस का 4√3, सी का मान क्या आएगा यहाँ पे, सी का मान आएगा 3 आएगा, तो जी हमने क्या है इसका मान निकाल लिया तुलना करके, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे मान रखेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी, बी का मान कितना है माइनस का 4√3 है, अपॉन में ए का मान 1 है तो यहाँ पे आ गया प्लस का 4√3 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम अल्फा इंटू बीटा की, जो कि होता है सी अपॉन ए। तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या आएगा, सी का मान कितना 3 है अपॉन ए का मान 1 है, यानी कि जी मान आ गया 3। हमें चाहिए इसका मान, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकाले 4√3 निकाला हम, माइनस अल्फा इंटू बीटा कितना आया है 3 आया है, तो माइनस का हो जाएगा 3। तो हमारे पास जी क्या है, जितना जी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है यदि बहुपद 2x² माइनस 7x प्लस 3 के शून्य p तथा q हो तो p² प्लस q² का मान याद करना है, ठीक है। तो p तथा q जो है वो यूज कैसे होंगे अल्फा और बीटा जैसे, तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है 2x² माइनस 7x प्लस 3, जहां पे हमें फाइंड क्या करना है, हमें ज्ञात करना है p² प्लस q² का मान ज्ञात करना है, ठीक है। p² प्लस q² का मान हमें क्या ज्ञात करना है। तो हम इससे क्या करेंगे, पहले तो ए और बी सी के मान निकालेंगे, ए का मान कितना आएगा 2 आएगा, x² का गुणांक क्या है 2 है, b का मान कितना आएगा माइनस 7 आएगा, c का मान कितना आएगा 3 आएगा, तो हमने जो निकाल लिए है मान। हमें चाहिए p प्लस q का मान, क्या चाहिए p प्लस q का मान, जो कि p² प्लस q² का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है p प्लस q का होल स्क्वायर माइनस का होता है 2pq। तो यहाँ पे मैं p प्लस q यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान याद करना, pq यानी कि अल्फा इंटू बीटा का मान याद करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे मान निकालते हैं p प्लस q का, जो कि बराबर होता है माइनस का b अपॉन ए। तो माइनस b का मान कितना है माइनस 7 अपॉन ए का मान कितना है 2,
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7/2। नेक्स्ट हम निकालते हैं पी क्यू यानी कि अल्फा इंटू बीटा जो कि C/A होता है। C का मान कितना है 3, A का मान कितना है 2, तो P प्लस Q का मान कितना आया है 7/2। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 इंटू पी क्यू का मान कितना है 3/2 निकाला है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 3। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे करते हैं इसका एलसीएम आएगा 4, 49 माइनस का 4×3 12 हो जाएगा, और माइनस का कितना है 3 है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्या हो जाएगा, 49 में से 12 को माइनस करेंगे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 7, यहाँ पे आएगा 337 अपॉन में कितना है 4 माइनस का 3 है। ठीक है, इसके बाद हम याद करेंगे क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पे जो है यहाँ पे सॉरी यहाँ पे -3 नहीं आएगा। ठीक है, ये क्या है इतना ही आंसर होगा 37/4 क्या है इसका आंसर होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे एलसीएम लिया था 4 तो 4×3 12 हो गया, तो 37/4 क्या आएगा हमारे पास आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है 3x² प्लस 11x माइनस 4, हमें m/n प्लस n/m का मान ज्ञात करना है। m तथा n इसके शून्यक हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो पहले तो हम इसकी तुलना करते हैं ax² प्लस का bx प्लस का c से तुलना करते हैं। तो तुलना करने के बाद a का मान कितना आएगा 3, b का मान कितना आएगा 11, c का मान कितना आएगा -4। इसके बाद हम बात करें यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम निकालेंगे यहाँ पे हमें आवश्यकता किस किस की पड़ेगी, तो यहाँ पे एम एन अल्फा और बीटा जैसे काउंट होंगे, तो यहाँ पे एम एन क्या आएगा, यहाँ पे एलसीएम आएगा, एन से एन कैंसिल, एम एम क्या हो जाएगा एम स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एम से एन कैंसिल, एन और एन का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो फॉर्मूला बन के आ गया है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या होता है एम प्लस एन का होता है होल स्क्वायर, और माइनस का होता है 2mn, और अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ पे mn हो जाएगा। यानी कि हमें आवश्यकता पड़ेगी m प्लस n जो कि अल्फा प्लस बीटा होता है, क्या होता है माइनस का b/a, माइनस b का मान कितना है 11, तो यहाँ पे -11 हो जाएगा, अपॉन a का मान 3, एंड m इंटू n निकाल लेंगे जो कि अल्फा इंटू बीटा होता है C/A होता है, c का मान -4, a का मान 3। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं m प्लस n का मान क्या है माइनस का 11/3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एम एन का मान -4/3 आया है, पूरे का अपॉन क्या है माइनस का 4/3 है। ठीक है, एंड इसके बाद हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 का स्क्वायर 121 होता है, अपॉन 3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 अपॉन में क्या आएगा 3 आएगा, पूरे का अपॉन क्या है माइनस का 4/3 है। इसके बाद हम बात करेंगे तो यहाँ पे 9 और 3 का एलसीएम कितना आता है 9 आएगा, 9 से 9 कैंसिल क्या बचा 121 प्लस यहाँ पे क्या है 8 है तो 8 लिखेंगे ऊपर, इंटू 3 का पहाड़ा पढ़ो कि 9 आ जाए, कितने बार में आएगा 3 बार में आएगा, तो 3 आएगा यहाँ पे, पूरे का अपॉन माइनस का क्या है 4/3। ठीक है, और यहाँ पे 121 है, क्या है 121 है, प्लस का यहाँ पे 24 हो जाएगा, अपॉन में कितना है 9, इंटू मल्टीप्लाई में लाएंगे इसको तो 3 आएगा ऊपर, अपॉन में क्या हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा, क्योंकि इसका और इसका मल्टीप्लाई होता और पास वालों का पास वालों से मल्टीप्लाई होता। तो यहाँ पे अगर हम ऐड करें तो 4 और 1 5, 2 2 4 145 अपॉन में हो जाएगा 9, मल्टीप्लाई में हो जाएगा 3/-4, 3 से करेंगे इसको कैंसिल, तो यहाँ पे 3 से 6 कैंसिल, तो 145 अपॉन में हो जाएगा 3 इक्वल टू में इंटू में क्या 1/-4, 3 से इसको करेंगे तो 3 चौको 12, 2 आएगी हासिल, या 3 से ये कैंसिल हुआ क्या नहीं, 3 से कैंसिल तो नहीं होगा, तो 145 अपॉन में आ जाएगा माइनस की 4×3 12, इतना ही आंसर होगा क्योंकि कैंसिल तो होगा नहीं, तो ये क्या है आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है हमें। तो हम क्या करेंगे पहले इसके शून्य निकालेंगे, उसके बाद इसकी जांच भी करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो पहले इसको लिखते हैं क्रम से, इसका क्रम क्या होगा, तो x², यहाँ पे x का गुणांक तो है नहीं तो हम लिख सकते हैं माइनस का 0x, माइनस का यहाँ पे क्या है 3 है। ठीक है, अब हम बात करें इसकी तुलना करेंगे किससे ax² प्लस bx प्लस c से इसकी तुलना करेंगे।
तो ए का मान कितना आएगा 1, बी का मान कितना आएगा माइनस का, जीरो प्लस का कर सकते हैं या माइनस का, की बात है, ठीक है, तो यहाँ पे जीरो ही आएगा। सी का मान क्या आएगा माइनस का 3 आएगा, ठीक है। हमें इसकी जांच भी करनी है, तो हम पहले निकालते हैं इसके शून्य। तो क्या है एक्स स्क्वायर माइनस का 3 है, तो शून्य को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा कि एफ ऑफ एक्स जो है बराबर करना पड़ेगा जीरो के। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 इजक्वल टू हो जाएगा जीरो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इजक्वल टू में आ जाएगा 3। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इजक्वल टू इसका स्क्वायर होता है प्लस माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर होता है। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होगा, क्या बचेगा, यहाँ पे आएगा एक्स इजक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस रूट 3, प्लस माइनस क्या आ जाएगा रूट 3। तो यहाँ पे एक्स का मान जो आए दो मान आए, एक तो एक्स का मान होगा प्लस का रूट 3, यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ तो दो मान आए, एक्स इक्वल टू आ जाएगा माइनस का एक रूट 3 आ जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो अल्फा बीटा के फॉर्म में चाहिए। तो मान लेते हैं कि एक क्या है अल्फा है और एक मान लेते हैं क्या है बीटा का मान दे रखा है माइनस का रूट 3, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे जांच की। क्योंकि शून्य तो हमने निकाल लिए, शून्य निकालने के बाद हमें क्या चाहिए, हमें करना है इसकी जांच। तो जांच करने के लिए हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है माइनस का बी अपॉन ए होता है। तो अल्फा और बीटा का मान क्या निकाला रूट 3 माइनस रूट 3 हो जाएगा जी सी बी अपॉन ए, माइनस का क्या है बी अपॉन ए। तो माइनस बी का मान कितना आया 0 अपॉन में ए का मान 1, तो यहाँ पे 0 0 आ जाएगा। सेकंड हम चाहें तो अल्फा बीटा से निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है अल्फा बीटा इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। तो सी का मान कितना है, सी का मान माइनस का 3 है। और इसके बाद हम बात करें सी का मान -3, ए का मान कितना 1 है। तो अल्फा एंड बीटा कितना आएगा, अल्फा बीटा आएगा रूट 3 माइनस इंटू में माइनस का रूट 3, माइनस का 3 इक्वल टू आ गया माइनस का 3, ठीक है। इसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हमारे पास शून्य कितने आए थे, अतः शून्य जो तो हमने इसकी हमने जांच भी कर दी, और शून्य हमारे पास क्या आए थे शून्य, अतः शून्य क्या है, अतः शून्य रूट 3 माइनस रूट 3 है, ठीक है। तो ये इसका क्या आंसर है।